खुदा मार्ग बनाएगा जहाँ मार्ग ना दिखे, अनदेखे तौर तरीकों से उसके मार्ग बने मेरे लिए। मार्गदर्शक होगा मुझे बाहों में कस के, प्यार और बल हर देगा और मार्ग बनाएगा, वो मार्ग बनाएगा। खुदा मार्ग बनाएगा जहाँ मार्ग ना दिखे, अनदेखे तौर तरीकों से उसके मार्ग बने मेरे लिए। मार्गदर्शक होगा मुझे बाहों में कस के, प्यार और बल हर देगा और मार्ग बनाएगा, तो मार्ग बनाएगा। तो मुझे बड़ी खुशी है कि पहली दफा परमेश्वर ने अवसर दिया, मौका दिया कि हम लोग सब परिवार सहित, मेरी वाइफ रिबेका और मेरी दो बेटियां दिया और ऐना आज आपके साथ जुड़ सके प्रभु की आराधना में। हमें बड़ी खुशी है और पहली दफा मेरे ख्याल से बहुत अरसे के बाद नेपाली में मैंने गीत सुने, बड़ा अच्छा लगा और बड़ी खुशी हुई मुझे, क्योंकि लगभग 20 साल पहले मैं काठमांडू गया था और वहां पे मैंने ऐसे कुछ गीत सुने थे और पुरानी यादें ताजा हो गई आज। आइए हम प्रभु के वचन से देखते हैं कि परमेश्वर हमसे आज क्या बात करना चाहते हैं। और सबसे पहले हम जानते हैं कि किस तरह ये जो महामारी, ये जो कोविड और कोरोना वायरस के बारे में बहुत लोग चर्चा करते हैं। न्यूज देखो, रेडियो सुनो, इंटरनेट में जाओ, व्हाट्सएप में जाओ, अखबारों में जाओ, न्यूज़पेपर्स में जाओ, सब जगह यही है। लगभग 2 साल होने वाले हैं, वही सब कुछ चल रहा है और आप लोग भी सोच रहे होंगे कि कब होगा। और इसका परिणाम ये है, नतीजा ये निकला, कई लोगों के जॉब चले गई हैं और कई हमारे जो बड़े प्रियजन हैं, खासतौर से प्रभु के लोग, हमारे परिवार के लोग और हमारे दोस्त, हमारे अंकल आंटी और कई ऐसे बुजुर्ग लोग जो लोग हैं जिनको हम जानते हैं, हमारे पड़ोसी, हमारे ऑफिस में जो हमारे साथ काम करते हैं, कई हमें छोड़ के चले गए। एक समय ऐसा था कि हम सुबह उठते हैं तो हर बार देखते हैं व्हाट्सएप मैसेज में कोई चला गया, प्रभु का जन चला गया, प्रभु के या हमारे जान पहचान में कोई चला गया। ये क्या समय आ गया है, किसी ने ऐसा समय, इस तरह का समय हमारे युग में देखा नहीं। तो लोग बड़े परेशान और हमारे कई लोग हैं जिनकी जॉब्स चली गई हैं और मुझे मालूम नहीं आपका क्या हाल है और उम्मीद करते हैं प्रभु ने संभाला हुआ है आप सब लोगों को। और कई लोग बड़ी परेशानी में, आर्थिक तंगी में हैं और कई लोग जो खास तौर से नौजवान है, जॉब ढूंढ रहे हैं, जॉब नहीं मिल रही। एक हमारा भाई है, वो कहते हैं जॉब नहीं मिल रही उनको। और कई हैं जिनके जॉब अभी खतरे में है कि कंपनी उनको छोड़ने वाली है। ऐसी परिस्थितियों में और कई बीमार हैं, कईयों का इलाज नहीं हो पा रहा, महंगाई हो गई है। ऐसे समय में मेरे अजीजों, भाइयों और बहनों, ऐसा लगता है कि हम एक कोने में दिखाई दे गए हैं। ऐसा लगता है कोई रास्ता नहीं है। अरे परमेश्वर, कब कोई रास्ता निकलेगा, क्या होगा? हम बड़े मायूस हो जाते हैं, हम बड़े उदास हो जाते हैं, हम हार से जाते हैं, हम थक जाते हैं। हम सोचते हैं परमेश्वर ये कब खत्म होगा, कैसे होगा, क्या होगा, भविष्य में क्या होगा, फ्यूचर क्या होगा हमारा, हमें समझ नहीं आ रहा। मेरे अजीजों, मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, मैं आपको बताना चाहता हूं कि बिल्कुल ऐसे ही कई हजार साल पहले ऐसे ही लगभग एक समय आया, ऐसी परिस्थिति आई जहां लोग, इजराइल के लोग जो थे, जो बनी इजराइल थी और जो हिब्रानी लोग थे, वो एक ऐसे टाइट सिचुएशन में, ऐसी सिचुएशन में, ऐसी परिस्थिति में फंस गए जहां उनको लग रहा था कोई रास्ता नहीं निकलेगा। बहुत परेशान हो गए, बहुत परेशान। तो आइए, मैं चाहता हूं, शायद यहाँ पे कोई शामिल है, मुझे मालूम नहीं, शायद हमारे बीच में कोई भाई या बहन या कोई बड़े अंकल आंटी या कोई हमारे अजीज यहाँ पे जो है, शायद आप भी ऐसी परिस्थिति में गुजर रहे हो या आप भी ऐसे सिचुएशन में हो। मैं आज आपको उकसाना चाहता हूं, आपको इंकरेज करना चाहता हूं, आपका हौसला बढ़ाना चाहता हूं कि आप निराश मत होइए, क्योंकि कई हजार साल पहले, कई समय पहले ऐसी एक परिस्थिति आई थी। और ऐसी परिस्थिति में जब कोई सामने कोई राह नहीं दिख रही, कोई रास्ता नहीं दिख रहा, कोई समझ नहीं आ रहा,
आप अपने समझ के एंड में आ गए हैं, यू आर एट योर विट्स एंड, आपको समझ नहीं आ रहा मैं क्या करूं आगे, परमेश्वर कब होगा, क्या होगा। अगर ऐसी परिस्थिति में है आप सोच रहे परमेश्वर, आप दुआ कर रहे हो और दुआओं का जवाब नहीं मिल रहा, आप सोच रहे हैं कि प्रभु मैं बाइबल पढ़ता हूं, आपके साथ में लगा हूं, प्रभु कोई रास्ता खोलिए। अगर ऐसा एक समय है आपके जीवन में, ऐसा एक सीजन आया है, तो मेरे अजीजों, मैं आपको आज एक बहुत परिचित, बहुत सब जानते हैं, बच्चा बच्चा जानता है इस कहानी को, बच्चा बच्चा जानता है, हर एक संडे स्कूल में इसको बताया जाता है और आपने मेरे ख्याल से कई दफा इसको पढ़ा होगा, कई मैसेज भी सुने होंगे। और मैं आज आपको, आप जो सुन रहे हैं, आपको वहां पर लेके जाना चाहता हूं जहां पे इजरायली लोग फंसे हुए। मैं चाहता हूं आप उनके साथ शामिल हो जाए, जो भी आपका नाम हो। आई वॉन्ट यू टू बी पार्ट ऑफ द इजराइलाइट्स दिस मॉर्निंग। और मैं चाहता हूं कि आप भी उनके साथ इस परेशानी में जुड़ जाए। शायद परहैप्स इट मे बी योर प्रॉब्लम ऑल्सो, शायद हो सकता है ये आपकी भी परेशानी हो और आप भी उनकी तरह हताश, निराश, परेशान, हैरान और बहुत परेशानी में हो। आइए हम चलते हैं एक ऐसे समय में इतिहास के, निर्गमन, एक्सोडस चैप्टर 13 में, निर्गमन 13 में एक बहुत जबरदस्त चीज होने वाली है मेरे, और खास तौर से अगर बच्चे देख रहे हैं और सुन रहे हैं, बच्चों आप भी बाइबल खोलिए, क्योंकि बाइबल खोलने से रोशनी मिलती है। द एंट्रेंस ऑफ दाई वर्ड गिवeth लाइट, कि आपको जीवन की ज्योति मिलती है जब आप इस वचन को खोलते हैं। आजकल इंटरनेट हो गया, बहुत कुछ हो गया, पर प्रभु का वचन खोलना बहुत जरूरी है। वचन खोलते हैं हम, इतिहास के उस पन्ने पे जाते हैं, क्योंकि हर एक चीज जो बाइबल में लिखा है वो ऐतिहासिक है, वो सच्चा वाक्य है। इट इज नॉट अ स्टोरी, नॉट अ फेबल, कोई मन घड़ित किसी दादा दादी की कहानी नहीं है, ये सच्चाई है। तो चलते हैं कि क्या हुआ, कि ये हुआ कि आखिर वो दिन आ ही गया मेरे अजीजों। 10 महामारियां आई। ये जो कोरोना वायरस चल रहा है, चलो ये तो बहुत पूरी दुनिया को हिला दिया उसने, पर मिस्र देश में 10 महामारियां आई, हम सब जानते हैं। पानी खून बन गया, वहां पे मेंढक आ गए, वहां पे जुएं आ गई, मक्खियां आ गई, वहां पे उनकी मवेशियां और जितने जीव जंतु थे वो मर गए, वहां पे फोड़े आ गए, वहां पे ऊपर से ओले गिरे, मोटे मोटे ओले, वहां पे टिड्डियां आ गई, वहां पे अंधेरा छा गया, अंधेरा, सूरज छुप गया वहां से, और वहां पे जो पेलोठे थे बच्चे वो मर गए। मूसा और हारून के द्वारा परमेश्वर ने बड़े बड़े कार्य करे, और वो जो कठोर फेरो था, वो बादशाह फेरो, उसके दिल को खुदा ने, जो बड़ा सख्त था, आखिर मोम हो गया वो। और मेरे अजीजों, आप जानते हैं कहानी को, हम देखते हैं 12वें अध्याय में और 31 और 32 में, आखिर फिरौन बादशाह ने उन इजरायली लोगों को बोला, जाइए, जाओ, आप जाओ, चले जाइए, जल्दी से जाइए। उसका अपना बेटा मर जाता है। हर गली में, हर घर में मेरे भाई और बहनों, वहां पे रोना था और छाती का पीटना था और मातम था। मैं बता रहा हूं, पूरे मिस्र में रोना ही रोना था उस टाइम। और उस रोने के बीच में विजय के गीत, प्रभु की आराधना के गीत इजरायली लोग गा रहे थे। वहां एक तरफ रोना था, मातम था, इधर खुशियां और खूब नाच और प्रभु की स्तुति हो रही थी। कि कितने साल हम देखते हैं, 37वें वर्ष में देखते हैं कितने साल गुलामी करी उन्होंने। 12वें अध्याय के 37 वर्ष में क्या लिखा है, नहीं 40वें पद में क्या लिखा है, 430 साल। ओ बहुत बड़ी बात है, 430 साल के बाद रिहाई मिली, आजादी मिली गुलामी से। ओ हमें पता है कि 15 अगस्त को जब भारत को आजादी मिली, कितने लोग खुश थे, क्या नरसिंगे फूके गए, और जवाहरलाल नेहरू ने अपना झंडा लाल किले पे फहराया, और वहां पे देखते हैं कि भारत आजाद हुआ। उससे भी ज्यादा खुशी, 430 साल बहुत बड़ा समय होता है। और वो नौकर थे वहां पे, मिस्री लोगों के नौकर थे वो, वहां पे हंटर खाते थे, मार खाते थे वो लोग। उन्होंने वहां अपने जूते घिसे, उन्होंने उनके सामने सलाम किया, सर झुकाया उनके सामने। 430 साल के बाद। और कितने लोग थे, हम 37 वर्ष में पढ़ते हैं, समय कम है, जल्दी से मैं बताता हूं। 6 लाख लोग, 600,000 पीपल पैदल,
और औरत और बच्चे साथ में, और साथ में उनके क्या मवेशी, उनके कैटल, उनके बकरियां, भेड़, उनके ऊंट और पत्नी गधे, पत्नी क्या क्या उनके पास था, उनके भैंस, सब चीजें। वो इतना बड़ा झुंड, 6 लाख से भी ज्यादा, प्लस औरतें और बच्चे और पत्नी, कितने लोग, और वहां से वो चल पड़े। देखिए इतना बड़ा कारवां निकला, सच अ ह्यूज कैरावान, और वहां से वो निकले, और 430 साल के बाद। और एक बड़ी खूबसूरत चीज मैं आपको दिखाना चाहता हूं आगे बढ़ते हुए, जब हमारे टॉपिक पे आ रहे हम, एक बड़ी खूबसूरत चीज मैं बताना चाहता हूं। यहाँ पे हम 17वें पद में पढ़ते, 13वां अध्याय, वी हैव कम टू चैप्टर 13, 17th वर्स। 17वें अध्याय में लिखा है, 17वें पद में, 13वें अध्याय में, that and it came to pass that Pharaoh let the people go and that God led। अंग्रेजी में है कि परमेश्वर ने उनकी अगुवाई करी। खुदावंद खुद, वो यहोवा यावे, वो परमेश्वर आदि और अंत, उसने उनको लीड करा। इससे बढ़ के और कोई खूबसूरत बात नहीं है, इससे बढ़ के और कुछ नहीं कि when God leads you, कि परमेश्वर ने उनके साथ था, और परमेश्वर उनको वहां से निकाल के आया मिस्र से। बड़े अद्भुत काम करे परमेश्वर ने, और परमेश्वर उनको बाहर निकाल के आया और उनकी अगुवाई करी, उनको लीड करा। और वहां हम देखते हैं कि हम 21वें पद में बड़ी जल्दी से आते हैं कि वहां परमेश्वर उनके सामने गया, he went before them, और परमेश्वर लीड कर रहा था उनको। मूसा तो था, हेरोन भी था, और भी लोग थे, और सबसे पहले देखते परमेश्वर सबसे आगे था। वो चरवाहा था उनका, और वो उनको वहां लेकर गया। और क्या था? बादल का खंबा दिन में, और आग का खंबा रात के लिए। और यहां पे लिखा है वर्स 22, बहुत खूबसूरत है, 22वां पद। याद रखें, कोई भी परिस्थिति आ जाए आपकी जिंदगी में, कुछ भी परेशानी आए, he took not away the pillar, he took not away, वो कभी भी अपनी दया, अपना अनुग्रह और अपना गुडनेस एंड मर्सी, अपनी विश्वास योग्यता कभी नहीं हटाएगा आपके जीवन। नामुमकिन है ये, एब्सोल्युटली इम्पॉसिबल है कि परमेश्वर आपको बेसहारा छोड़ दे, हो ही नहीं सकता। क्योंकि परमेश्वर ने कहा कि देखो मैं जमानों के इंतहाओं तक तुम्हारे साथ हूं, आई एम विद यू टू द एंड ऑफ द एज। वो नहीं आपको कभी छोड़ेगा। हम छोड़ देते हैं, हम भटक जाते हैं भेड़ों के नहीं, और वो नहीं, वो कभी नहीं, ही नेवर लेट गो। ओ प्रभु का धन्यवाद हो, अगर आप एक ऐसी परिस्थिति में हो, परमेश्वर आपको कभी नहीं छोड़ेगा, वो आपके आगे जाएगा, और उसका खंबा, और वो एक खंबे की तरह आपके साथ रहेगा, उसकी उपस्थिति रहेगी आपके साथ। एंड ही टुक नॉट अवे, उसने हटाया नहीं। हो प्रभु का धन्यवाद हो कि वो दिनों रात परमेश्वर की उपस्थिति थी उनके साथ। 14वां अध्याय, बड़ी जल्दी से, जहां आज की परिस्थिति हमारे सामने है। 14वां अध्याय, चैप्टर 14, जो बाइबल का बहुत लोकप्रिय और पॉपुलर चैप्टर है, जहां पे बच्चा भी जानता है। और आज मैं कुछ ऐसी बातें बताना चाहता हूं जो शायद आपने, इसमें कहानी तो जानते हैं, वो कहानी क्या है? वो लाल महासागर परमेश्वर ने 2 हिस्सों में बांट दिया, और इजरायली लोग उसमें से निकल गए और मिस्री लोग मर गए। सारे लोग ये तो सब जानते हैं, पर वो कश्मकश, वो परेशानी, वो दिक्कतें, और वो जो मन का तनाव, मैं चाहता हूं आज आप भी उसका एहसास करें, जो इजरायली लोग जिस परेशानी में थे, और कैसे मूसा ने उसका जवाब दिया। आज का संदेश यही है। मैं 7 बातें आपको बताना चाहूंगा, जस्ट 7 थिंग्स व्हेन यू आर पुश्ड टू द शोर्स ऑफ द रेड सी। जब आप लाल महासागर के साहिल पे, उसके तट पे अगर आप पहुंच जाते हैं, जब जिंदगी आपको धकेल कर ऐसी परिस्थिति में ले आती है, जिंदगी के सफर में आप ऐसे टाइट सिचुएशन में आ जाते हैं, ऐसी परेशानी में आ जाते हैं, तो आपको क्या करना चाहिए? मैं सिर्फ आपको उकसाना चाहता हूं और आपको हौसला बढ़ाना चाहता हूं आपके जीवन के सफर में। तो यहां हम देखते हैं कि क्या हुआ कि परमेश्वर ने जो बोला, याद रखें, मूसा ने वही करा। द लॉर्ड स्पोक एंड मोसेस डिड। उसने कोई प्रश्न नहीं पूछा परमेश्वर से, नहीं। इसे कहते हैं इम्प्लिसिट फेथ, इम्प्लिसिट ट्रस्ट, कि बिल्कुल कोई शर्त, बिना शर्त के प्रभु पे विश्वास करना। परमेश्वर ने कहा इधर से जाओ, वहीं से चल पड़े हम, और ये उसका विश्वास था। बहुत नम्र आदमी था। आज्ञाकारी होने के लिए नम्र होना बहुत जरूरी है मेरे अजीजों। जब हमारे अंदर अपना घमंड आ जाता है ना, अपना जो खुदी आ जाती, सेल्फ आ जाती, बड़ा मुश्किल है प्रभु की बातें मानना। इसलिए हलीन होना, नम्र होना बहुत जरूरी है। कहते हैं
कि प्रभु यीशु मसीह के बाद, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह के जैसा उसकी तुलना किसी के साथ नहीं हो सकती, वो है जो खुद ही अपनी मिसाल है और कोई मिसाल दे ही नहीं सकता, प्रभु यीशु मसीह। उसके बाद कहते हैं दुनिया में सबसे नम्र आदमी और हलीन आदमी मूसा था। उसने भी गलतियां करी, उसने सब कुछ का, फिर भी परमेश्वर की ये टेस्टिमनी, वो आदमी प्रभु की आज्ञा मानता है। प्रभु ने बोला, उसने किया। क्या करा? हम देखते हैं वर्ष 2 में, हम आगे बढ़ते हैं कि हम देखते हैं कि कैसे ये वहां से निकले। क्या हुआ? परमेश्वर ने उनको बोला कि कहां जाओ, वहां पे कैंप लगाइए, पेरियोत के और मिगडोल जो समुद्र के पास है, और बाल जीफोन, ये 3 जगहें हैं, एक ट्रायंगल की तरह, एक 3 जगहें परमेश्वर ने बताई। देखो, त्रिकोण टाइप की चीज। पेरियोत, और पेरियोत का मतलब है माउथ ऑफ फ्रीडम, मुंह, आजादी का मुंह, विजय का मुंह, ये उसका नाम का मतलब है। एक जगह है, वो जगह कैसी है? जहां बड़े बड़े पहाड़ हैं, और नोकीले पहाड़, और ऐसे पहाड़ की, ऐसे पहाड़ नहीं कि यूं करके चढ़ जाए आदमी, यूं सीधे पहाड़ है, बिल्कुल स्ट्रेट, जहां पे कोई चढ़ ही नहीं सकता। बहुत मुश्किल है वहां पे चढ़ना, और बहुत वहां पे नोकीली चीजें हैं, वहां पे आप गिरोगे तो मर जाओगे आप। और स्ट्रेट कहां है? दोनों तरफ, इधर भी उधर भी, ऐसे ऐसे पहाड़, और बीच में एक नहर सी जा रही है, एक स्ट्रीम जा रही है, और छोटी सकड़ी जगह है, बहुत सकड़ी जगह, बहुत बड़ी जगह नहीं, बीच में से सिर्फ आदमी कुछ लोग और एक बिल्कुल झुंड सा निकल सकता है। वहां पे बहुत मैदान नहीं है, वो एक वादी है, एक वादी। क्या नाम है उसका? पेरियोत। आगे क्या है देखते? मिगडोल। मिगडोल क्या है? उसका मतलब खंबा, टावर, और उस टावर, उसका नाम ही टावर है शहर का। और आगे जाते हैं बाल जीफोन। बाल जीफोन मतलब जो एक मिस्री एक शहर था, वो मिस्री शहर क्या था? वो उत्तर की तरफ था, और वहां उत्तर की तरफ गए ये लोग, और इन तीनों के बीच में समुंदर सामने, लाल समुंदर, वो विशाल समुंदर जो ऐसा लगता है और आसमान और समुंदर एक हो गया। वो समुंदर, उसकी लहरें, उसकी मौजें यूं करके उठ रही हैं। वो लहरें देखिए, ये हमारी मम्मी ने एक पेंटिंग बनाई, मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। ये पेंटिंग, ये मैंने जानकर लगाई है। ऐसा लग रहा है कि मैं साहिल पे खड़ा आपसे बात कर रहा हूँ। आई एम स्टैंडिंग एट द शोर एंड टॉकिंग टू यू। ये एक समुंदर है, देखिए कैसे लहरें उठ रही हैं। क्या आपने समुंदर की लहरें देखी हैं? कितने भी ताकतवर आदमी क्यों ना हो, रात के समय अगर आप वहां पे जब बहुत जबरदस्त तूफान आया हो समुंदर में, हाई टाइड हो, तो बड़े से बड़ा आदमी जो गर्जन है, गर्जन, समुंदर की गर्जन, ओ आपके कान बोल जाएंगे, और बड़े से बड़ा आदमी डर जाएगा वहां पे। ये सामर्थ्य है समुंदर की। और सामने समुंदर, और पीछे क्या देखते हैं? शैतान ने नहीं छोड़ा उसको। और एक हैरान होंगे आप, एक चीज बड़ी हैरानी की बात है, फिरौन का दिल किसने कठोर किया? शैतान ने नहीं, परमेश्वर ने। क्यों? कई दफा चीजें आपके खिलाफ हो रही हैं, आपको प्रभु क्या हो रहा है समझ नहीं आ रहा, मैं कुछ कर रहा हूं, ये कुछ हो रहा है। फिक्र मत कीजिए, फिक्र मत कीजिए, परमेश्वर कंट्रोल में है। परमेश्वर को पता है। क्यों पता है? क्योंकि कहानी का अंत उसको शुरुआत से पता है। He knows the end from the beginning। तो अगर आपके जीवन में कुछ ऐसी चीज बीत रही है जो आपको समझ में नहीं आ रहा, प्रभु आप ऐसा क्यों कर रहे हो, मेरा बॉस ऐसा क्यों कर रहा है, मालिक मकान क्यों कर रहा है, मेरे स्कूल में ऐसा क्यों हो रहा है, कॉलेज में ऐसा क्यों हो रहा है, ऑफिस में ऐसा क्यों हो रहा है, घर में ऐसा क्यों हो रहा है, फिक्र मत कीजिए। परमेश्वर कुछ बड़ी योजना कर रहा है जो आपके समझ के बाहर है, इसलिए सोचने की कोशिश मत कीजिए। परमेश्वर ने उसका हृदय कठोर करा। क्यों करा? एक वजह आती, क्यों? फेरो का हृदय क्यों कठोर हुआ, मेरा प्रश्न है। वो इसलिए चौथे पद में देख सकते हैं, 14वें अध्याय के, और हम आगे देखते हैं कि यहां पे लिखा है आई विल हार्डन हिज हार्ट, मैं उसका हृदय कठोर करूंगा। वो खुदावंद कह रहा है, परमेश्वर कह रहा है। क्यों? और वो उनका पीछा क्यों? दैट आई विल बी ऑनर्ड, ताकि मुझे महिमा मिले। ओ कई दफा ऐसी परेशानियां आती हैं जिसमें परमेश्वर को महिमा मिलती है। हालेलुया, प्रभु की महिमा होनी चाहिए उसमें। मैं हैरान हूं कि हमारी दिक्कतों में भी, इन आवर ट्रबल्स, वाओ ही कैन गेट ग्लोरी। प्रभु का धन्यवाद हो कि आपकी परेशानियों में भी परमेश्वर को इज्जत मिलेगी, ऑनर मिलेगा। ओल्ड इंग्लिश ऑनर है, महिमा मिलेगी, ग्लोरी मिलेगी उसको। ही विल गेट द ग्लोरी। और आगे बढ़ते हैं बड़ी जल्दी से, हम देखते हैं कि कैसे निकले हो। हम देखते हैं वर्स 8, मैं पुरानी इंग्लिश पढ़ रहा हूं। दे वेंट आउट विद अ हाई हैंड, वो एक ऊंचे हाथ से गए। ओल्ड इंग्लिश है, या मतलब बड़ी दलेरी के साथ गए, डिफाइंटली गए, ट्रायम्फेंटली गए, विजय से गए बाहर।
पर मैं पुरानी इंग्लिश का वर्ड मुझे बहुत अच्छा लगता है, हाई हैंड। हाई हैंड मतलब एक ऊंचा हाथ था उनके साथ। और वो कहां पढ़ते हैं उस हाथ के बारे में? हम जाते हैं 13वें अध्याय के 16वें पद में, फॉर बाय द स्ट्रेंथ ऑफ हिज हैंड, हम देखते हैं परमेश्वर खुदावन के जो हाथ के सामर्थ्य से वो मिस्र से बाहर निकल के आए, उनका छुटकारा हुआ। प्रभु का धन्यवाद हो कि खुदा का सामर्थ्य हाथ उनको बाहर निकाल के आया और उसी हाथ के द्वारा वो आगे बढ़ रहे हैं। आप भी बढ़ रहे हो उसके। पर कई दफा हम अपने जीवन में ऐसे निकल जाते, टाइम ही नहीं हमें प्रभु के लिए। हम भूल जाते किसका हाथ है जो हमारे लिए हेल्प कर रहा है, किसका हाथ है जो मेज पे खाना लेके आ रहा है, किसका हाथ है जो आपके जब परेशानी आ जाती फिर भी पैसे आ जाते, कहां से आ रहे हैं, कौन आपकी मदद कर रहा है, ये उसका हाथ है। हमारे जीवन के सफर में, हमारे जीवन के जो सफर है कुछ ही सालों का, 70, 80, 90, 100 हमें मालूम नहीं परमेश्वर ने कितना समय दिया है। इसलिए मूसा कहता है अपने जीवन के दिन गिनना सीखो, गिनना सीखो। जीवन बहुत छोटा है, परमेश्वर का हाथ देखिए उसमें। सी द हैंड ऑफ गॉड इन योर लाइफ, और उसको तारीफ करो और उसकी आराधना करो। दोस्तों, पर प्रॉब्लम क्या था मैं बताता हूं। प्रॉब्लम यह था कि इन लोगों ने ना भूल गए, सब कुछ सब भूल गए। और जब लाल महासागर को देखा और पीछे देखा कि 600 रथ, खास किस्म के रथ, और जितने भी रथ थे, ऑल द चैरियट्स मिस्र के, वो उनके पीछे लगे, टक 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 टक। वो बड़े पागलों की तरह आ रहे हैं। दे आर कमिंग लाइक हंग्री डॉग्स, लाइक हंग्री वुल्व्स, भूखे कुत्तों की तरह आ रहे हैं। वो ऐसे आ रहे हैं जैसे उनको दबोचना चाहते हैं। शैतान, याद रखें, अगर पाप की गुलामी से खुदावंद यीशु मसीह ने आपको निकाला है, अपने अनुग्रह से, अपने सामर्थ्य हाथ से, अपनी दया से, शैतान आपको नहीं छोड़ेगा जब तक जीवन का अंत ना हो। जब तक आप उस दूसरे शोर ना पहुंच जाए, उस प्रॉमिस लैंड ना पहुंच जाए, वादा के देश सियोन देश ना पहुंच जाए आप, वो पीछे लगे रहेगा, पीछे लगे रहेगा आपको, वो छोड़ेगा नहीं। वो चाहता वापस आप गुलामी में आ जाओ, और हमें आगे बढ़ना है। हमारा निशाना खुदावंद यीशु मसीह है, प्रभु है, और वो पीछे आ रहा है। कौन आ रहा है? फेरो आ रहा है अपने बेस्ट से बेस्ट रथों के साथ, अपने कैप्टन्स के साथ। वो कहता मैं नहीं छोड़ूंगा। परमेश्वर ने फिर से दौड़ाया उसको पीछे, दौड़ाया उसको पीछे दुश्मन, आगे सागर और पेरिहोत के बड़े बड़े पहाड़, लेफ्ट एंड राइट। ओ भैया कहां जाएंगे हम? ना आगे ना पीछे, ना लेफ्ट ना राइट। कहां देखोगे आप? सिर्फ ऊपर देख सकते, खुदा की तरफ ही देखोगे आप। ऐसी परेशानी जब आ जाए और ऐसी सिचुएशन में आगे चारों खाने चित, चारों खाने चित, कोई रास्ता ही नहीं, और छोटी सी नहर जा रही है। कोई लोगों ने पहाड़ चढ़ने की कोशिश करी होगी, वो पहाड़ से गिर गए होंगे, पहाड़ चढ़ नहीं सकते, इतनी फिसलन है उसमें, इतनी फिसलन है उन पत्थरों में, पहाड़ों के, ना इधर ना उधर। पीछे दुश्मन आ रहा है, वो मिट्टी का बड़ा गुबार देखा होगा उन्होंने, अरे, और धरती हिल रही होगी यूं यूं करके। कैसे हिल रही होगी? वो जो घोड़े चल रहे होंगे, रथ थक 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 थक, तो धरती यूं यूं करके हिल रही होगी। घबरा गए वो लोग, ऐसी परिस्थिति, और उनको समझ नहीं आ रहा, ट्रैप हो गए वो। अरे यार कहां फंस गए आके। कई दफा आपने सोचा, अरे यार कहां फंस गए, किधर आ गया मैं, मेरा भाई कम, खुदा किधर ले आया आप मुझे? क्या आपने ऐसा कभी बोला है? पीछे दुश्मन, कंफ्यूज, परेशान, हैरान, खुदा से प्रश्न पूछ रहे, हाय प्रभु क्यों वाई? फोकस खो दिया उन्होंने। जो आगे बढ़ के देखना था, निशाना जहां था, पीछे मुड़ के, पीछे कौन मुड़ के देखा था? लूत की बीबी ने, और नमक की खंबा बन गया था। प्रभु के वचन में लिखा है, अगर जुए पे अपना हाथ डाला, इफ यू पुट योर हैंड ऑफ द प्लाउ, नो टर्निंग बैक, पीछे मुड़ के मत देखना। प्रभु यीशु मसीह ने कहा है, अगर आपने हल पे अपना हाथ रखा है, जीवन प्रभु यीशु मसीह को दे दिया है, सलीब उठा ली आपने, पीछे मुड़ना मत, पीछे कभी मत मुड़ना। इन्होंने पीछे मुड़ के देखा, जैसे पतरस ने लहरों को देखा और डूबने लगा, यहां पे उन्होंने पीछे देखा और घबरा गए। मेरे अजीजों, मसीह जीवन में पीछे मुड़ के मत देखना, सिर्फ अपना निशाना अपने मसीहा प्रभु यीशु मसीह की तरफ रखना, क्योंकि पीछे मुड़ोगे तो डूब जाओगे, पीछे मुड़ोगे तो हताश हो जाओगे। शैतान आपको नहीं छोड़ेगा। वो चाहता है आपकी नजरें प्रभु से हट जाएं, वो यही चाहता है, क्योंकि जितना आप प्रभु के सामने देखते रहोगे वो आपको परेशान नहीं कर पाएगा। तो यहां हम देखते हैं, और वहां पे ऑपोजिशन आ गया, बगावत करी उन्होंने, दे वर रेबेलियस, प्रश्न पूछने लगे। क्या प्रश्न पूछ रहे हैं? हम 11 और 13 में देखते हैं, वहां पे क्या कोई कब्रें नहीं थी मूसा जो आप यहां पे ले आए? ये सामने समुंदर हमारी कब्र बन जाएगी।
दिस इज द वॉटरी ग्रेव, ये पानी की कब्र में आप हमें मारना चाहते हो। दे बिकेम रेबेलियस, दे वर ग्रम्बलिंग, बुड़बुड़ाने लग गए वो। बुड़बुड़ाहट आ गई, जब परेशानी आती है बुड़बुड़ाहट आ जाती है और हम बागी बन जाते हैं। फिर क्या लिखा है, तू इतनी दूर हमें इसलिए लेके आया कि हम मर जाए यहाँ पे। फिर उसने कहा कि हमने बोला था आपको, हमने बोला, कहां बोला था, निर्गमन 6 और 9 में, कि हमें यहां मत लेके आ, हमें अपना जीवन जीने दे, हमारा अपना जीवन जीने दे। आज के नौजवान यही बोलते हैं, इट्स माई लाइफ, हमें जीना है, जैसे जीने दो, हमें जीना है। दोस्तों यही बोल रहे थे वो। मूसा क्यों लाया हमें यहां पर, तू मरने के लिए लाया? ऑपोजिशन, दे लॉस्ट फेथ, विश्वास भूल गए। अरे वो पासओवर भूल गए, वो महामारी, इतने प्रभु ने 10 प्लेग भेजे, वो भूल गए। इतने बड़े काम प्रभु ने करे, 430 साल के बाद आजादी दी, उसको भूल गए आप, फिर भी वापस जाना चाहते हैं। क्या यही परेशानी थी उनकी? रिग्रेट, नो आशा, दे हैड नो होप, डिफीटेड एटीट्यूड, बिल्कुल हार गए वो लोग। इतना बड़ा विजय हुई अभी कुछ समय में, इतना बड़ा प्रभु ने काम किया, भूल गए। दे रेबल्ड, बागी बन गए वो। क्या कह रहे हैं, हम वापस मिस्र जाना चाहते हैं। उस सोने के पिंजरे में आप रहना चाहते हो, गुलाम बनना चाहते हो। क्यों? मूसा भी अपना सर पकड़ के बैठ गया होगा, हे खुदावन इनको समझा कि क्या कह रहे हैं, वापस जाना चाहते हैं वो, वहीं पे मिस्र में गुलामी में। भूल गए वो परमेश्वर को। दे फॉरगॉट हिज बेनिफिट्स, हिज मिरेकल्स, हिज डिलीवरेंस। वो अद्भुत काम भूल गए। वो बेघर हो गए थे, कोई काम नहीं, उनका बिजनेस वहीं रह गया, सब कुछ खत्म हो गया, कोई आशा नहीं, कोई फ्यूचर नहीं दिख रहा उनको। उम्मीद चली गई, आशा चली गई उनकी। क्या होगा, इनसिक्योर हो गए वो, मेरा क्या होगा, बुड़बुड़ाने लग गए। और याद रखो, लाल समुद्र की हर लहर से, विद एवरी वेव ऑफ द रेड सी, उनका एक डर बैठ गया, डर आ गया। हर लहर के साथ एक डर की लहर आती थी उनके जीवन। विद एवरी वेव ऑफ द रेड सी देयर वाज अ वेव ऑफ फियर कमिंग इन। आओ कैसे, बाइबल में लिखा है, प्रभु के वचन में, दे वर सोर अफ्रेड, 10वें पद में, डरे नहीं, सोर अफ्रेड। वो डर को भी डर लेके बैठ गया, डबल डर। ऐसा डर जैसा कोई शेर आपके सामने आ जाए या मौत आपके सामने आ जाए, ऐसा डर मेरे अजीजों, जब आप बिल्कुल ही आपके सामने मौत आ जाए। हैव यू गॉन थ्रू दैट एक्सपीरियंस व्हेन डेथ इज स्टेयरिंग एट योर फेस? वो डर, जब आपके पैर हिलने लग जाते हैं, होंठ से बोला नहीं जा रहा, पसीना छूट रहा है आपका, दिल की धड़कन ऐसे से चल रही है, ऐसा डर गए वो, विश्वास चला गया उनका। दे लॉस्ट देयर फेथ, भूल गए परमेश्वर को वो। अरे वो खंबा देखो, आग का खंबा रात को, वो देखो, वो बादल देखो जो परमेश्वर का है, भूल गए। एविडेंस भी नहीं दिख रहा उनको, सामने सबूत है, दिख नहीं रहा उनको। इम्पॉसिबिलिटी, नामुमकिन दिख रहा है सबको। मेरे अजीजों, क्या आपको भी ऐसी सिचुएशन है कि आप बिल्कुल सब कुछ नामुमकिन दिख रहा है आपको, कि कोई उम्मीद नहीं, कोई आशा नहीं, निराश हो गए आप, यू आर डिस्करेज्ड, एब्सोल्युटली डिस्करेज्ड, नौकरी नहीं मिल रही, ये नहीं हो रहा, वो नहीं। ओ मेरे अजीजों, बहुत डिफिकल्ट सिचुएशन है ना, बहुत मुश्किल हो रहा है ना, लेफ्ट राइट सेंटर सब कुछ बुरा हाल है। पर मेरे दोस्तों, मेरे भाई और बहन, मेरे अजीजों, ऐसी सिचुएशन, ऐसे समय में अगर ये सारा रिएक्शन आपका है, गुस्सा, डर, बागीपन, बुड़बुड़ाना, नाकामयाबी, परेशानी, भविष्य का कुछ पता नहीं, आप फंस गए हो, कोई रास्ता नहीं दिख रहा, कोई रास्ता नहीं दिख, और ये आपके रिएक्शन है। इतना बड़ा लिस्ट मैंने आपको कई चीजें बताई, 10-15 चीजें आपको अभी बताई। बुड़बुड़ा रहे हो आप, परमेश्वर को क्वेश्चन कर रहे हो, प्रभु के लोगों को क्वेश्चन कर रहे हो, मूसा जैसे लोगों को, आपके अगुवाओं को। पुरानी बातें याद आ रही है, गुलामी की चीजें आपको ज्यादा पसंद है, आजादी नहीं चाहिए आपको। आप उस परिंदे की तरह हो जो खाना चाहता है एक पिंजरे में रह के, पर आप नहीं चाहते हो कि आप ऊंचा उड़ान करो। वो वापस जाना चाहते, गुलाम रहना चाहते। ओ मेरे अजीजों, इस दुनिया की गुलामी मत करिएगा। मसीह जीवन आसान नहीं है, मैं जानता हूं, सकड़ा है रास्ता, पर मंजिल बहुत हसीन है। वो छोटे से सकड़े जगह उस वादी में फंसे हुए थे, उनके पास कोई रास्ता नहीं था, पर एक रास्ता था, वो है परमेश्वर। पर मूसा ने वो रास्ता देख लिया था, क्योंकि परमेश्वर की वैदे कभी
कभी भी टलते नहीं। His promises never fail. वो इंसान नहीं है जो झूठ बोलेगा। It's not like man who tells a lie. Every word is ये and आमीन। उसका हर वचन ये हाँ और आमीन है। मूसा जानता था, मूसा की जिंदगी बदल गई थी। वो जानता था कि हमारा खुदा क्या कर सकता। मेरे अजीजों, विश्वास रखिए। आप अगर ऐसी परिस्थिति में हैं तो मैं 7 बातें बताना चाहता हूं जो आप करिएगा, जो मूसा ने एडवाइस दिया उनको। मूसा ने कुछ बहुत छोटे थोड़े थोड़े शब्द बोले। लोग तो बहुत हंगामा चल रहा है, बहुत हंगामा चल रहा था। वहां पे लोग सब तरह की चिल्ला रहे हैं, परेशान है, डर रहे हैं, पीछे बोल रहा है कि दुश्मन आ रहा है, सब तरह का टेंशन, सब तरह का टेंशन। उस टेंशन, उस परेशानी, उस स्ट्रेस में, उस डिफिकल्टी में, उस परेशानी में मूसा खड़ा हुआ। और 7 बातें मैं आपको जल्दी से बताऊंगा, मेरा समय जा रहा है। 7 बातें मैं जल्दी से आपको बताऊंगा। पहली बात 13वें अध्याय में, 13वें पद, 14वां अध्याय 13वां पद, चैप्टर 14 एंड वर्स 13। पहली चीज, मुझे ऐसा लगता है, बाइबल में नहीं लिखा पर मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि उस टाइम लाउड स्पीकर नहीं थे, उस टाइम कोई फोन नहीं था, उस टाइम मुझे ऐसा लगता है कि मूसा चढ़ा होगा एक छोटे से पहाड़ के ऊपर, छोटा सा पत्थर, और सामने लोग, एक भीड़, 6 लाख प्लस लोगों की भीड़। और याद रखो कि जहां 2 जगह होती है, बीच में आवाज एको करती है, बोलेगा भाइयों 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 भाइयों, बहनों बहनों, ऐसी आवाज आ रही होगी। वहां अकूस्टिक बहुत अच्छा था। वहां खड़े होकर उसने क्या बोला? कोई भाषण नहीं दिया, कोई स्पीच नहीं दी उसने। क्या बोला? 3 शब्द। पहली बात, जो मुंह खोला उसने खड़े होके ऊपर। दोस्तों, अपनी परिस्थितियों से ऊपर आइए, गो ऑन हायर ग्राउंड, प्रेस ऑन टू हायर ग्राउंड, और खड़े रहिए ऊपर। परेशानी को मत देखिए, प्रॉब्लम को मत देखिए, परमेश्वर को देखिए। और उसने पहली चीज क्या बोली? बहुत ही इत्मीनान से, बहुत शांत होकर, अशांति के बीच में एक शांत आदमी खड़ा हुआ, और उसने क्या बोला? उसने बोला फियर नॉट, डरो मत। ब्यूटीफुल। ओ प्रभु का धन्यवाद हो। कहते हैं कि डरो मत लगभग 665 बार बाइबल में लिखा है, हर साल के लिए एक दिन। और किसी ने यूं भी लिखा है रिसर्च करके, 365 बार लिखा है हर साल के दिन के लिए। और किसी ने कहा कि 366 दफा भी ये लिखा है। लीप ईयर के लिए भी एक और आ गया, किसी ने रिसर्च करके बताया। एवरी डे ऑफ द ईयर गॉड इज सेइंग फियर नॉट, डरो मत, बिल्कुल मत डरना। आप ऐसी टाइट सिचुएशन में क्यों ना, अपनी लाइफ में क्यों ना आ गए हो, डरो मत। पहली चीज ये आपका रिएक्शन होना चाहिए। बागीपन नहीं, बुड़बुड़ाना नहीं, डरना नहीं और घबराना नहीं, पीछे मुड़ के जाना नहीं। डरो मत, फियर नॉट, बस 2 शब्द, फियर नॉट, डरो मत। और लिखा है, भजन लिखने वाला कहता है साम 56 में, भजन 56 में, जब मैं डरता हूं तो मैं क्या करूंगा? आई विल ट्रस्ट इन गॉड। जब मुझे, हम इंसान है भाई और बहनों, हम इंसान है। अरे दाऊद डरता था, पौलुस डरता था। आप सोचते हो कि डैनियल नहीं डरा वो शेरों के मांग में जाने से? वो इंसान था भाई। इलाइजा डरा था, भाग गया था जेजेबेल से, इतना बड़ा नबी। हम इंसान है भाई, हमें डर लगता है। दाऊद भी डरता था, वो सोचता साउल उसको मार देगा, भागा था वो। डरते, हम डरते हैं। और भजन लिखने वाला क्या कहता है? व्हाट टाइम आई एम अफ्रेड आई विल ट्रस्ट इन गॉड। मैं डरूंगा नहीं, विश्वास करूंगा परमेश्वर। और परफेक्ट लव कास्टेथ आउट ऑल फियर। अगर खुदा से आप सच्चा प्रेम करते हो तो आप डरोगे नहीं। परफेक्ट लव, कामिल प्यार, डर को भगा देता है, निकाल देता है जीवन से। दोस्तों, शेर आता है डराने के लिए, शैतान एक शेर बन के आता है डराने के लिए। दहाड़ता हुआ शेर है वो, और उसके दांत टूटे हुए हैं, वो आपको काट नहीं सकता। जो अंदर है पवित्र आत्मा खुदा का, वो कहीं बढ़ते रहे जो बाहर है। याद रखिएगा, डरिएगा मत। मैं आपको एनकरेज करना चाहता हूं, मत डरिए। अगर आप डर रहे हैं, मत डरिए। फिर मेरा प्रश्न होता है, प्रभु ईश्वर आप बोलते रहे हो नहीं डरे, पर मैं बहुत कमजोर आदमी, मुझे बहुत डर लगता है, मैं क्यों ना डरूं? व्हाई शुड आई नॉट फियर? तो जवाब आएगा, बिकॉज ही सेड सो। प्रभु मैं क्यों ना डरूं? जवाब आया, क्योंकि मैंने कहा है तुझे। फिर मैं बोलूं, प्रभु मैं क्यों ना डरूं? जवाब फिर आया कि मैंने तुझे बोला है। परमेश्वर मैं क्यों ना डरूं? क्योंकि मैं कह रहा हूं। अरे सोचिए, कौन बोल रहा है आपको? वो परमेश्वर से धरती आकाश को बनाया मूसा के द्वारा कह रहा है परमेश्वर, मत डरो, मैं तुम्हारे
आई विल नेवर लीव यू नॉर फॉरसेक यू, कभी नहीं छोड़ूंगा मैं आपको, दुनिया के अंत तक मैं तुम्हारे साथ। आई विल बी योर गाइड इवन अनटू डेथ, भजन ने लिखा है, भजनकार ने लिखा है, मैं आपका मार्गदर्शक गाइड बनता रहूंगा मृत्यु तक, और उसके बाद आगे भी मैं तुम्हारे साथ। गॉड द ऑलमाइटी गॉड हैज सेड, वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर ने बोला है। दोस्तों वो एक राह निकालेगा, डरो मत, वो एक राह निकालेगा जहां राह आपको दिखती नहीं। दूसरी बात, मेरा समय जा रहा है जल्दी से, दूसरी बात देखते हैं वहीं पे, स्टैंड स्टिल। पहले फियर नॉट, दूसरी बात स्टैंड स्टिल, शांत खड़े रहो, शांत खड़े रहो। मूसा कह रहा है शांत खड़े रहो। अरे क्या शांत रहेंगे, देखो परेशानी, दुश्मन आ रहा है, कहां मर जाएंगे भाई, शांति कहां। ओ प्रभु होने दे कि इस परिस्थितियों में आप शांत हो जाए। बी स्टिल एंड नो दैट आई एम गॉड, शांत हो जाओ और जानो कि मैं खुदा हूं। इधर उधर मत भागो, इधर पहाड़ चढ़ने की कोशिश मत करो, लाल समुद्र की स्विम करने तैर के जाने की कोशिश मत करो, खामोश हो जाओ, डरो मत एंड स्टैंड स्टिल। और ये जो शब्द है ना, हिब्रानी शब्द जो यहां इस्तेमाल किया है स्टैंड स्टिल का, इसका मतलब है रापा। ये हिब्रानी शब्द रापा से निकल के आया। इसका मतलब क्या है? टू लेट डाउन, नीचे डालना, सीज, रुक जाना, अपने हथियार को गिराना, ड्रॉप द वेपन्स, स्टॉप। और इसका मतलब है शांति, पीस, फुल स्टॉप, बस स्टेट ऑफ माइंड कि प्रभु मैंने सरेंडर कर दिया, प्रभु आई हैव सरेंडर्ड माई सेल्फ, स्टैंड स्टिल, हाथ उठा दिया मैंने, प्रभु मैं सरेंडर कर रहा हूं। इसका मतलब ये है। दोस्तों क्या आप अपनी लड़ाई खुद लड़ रहे हो? आज सरेंडर कर दीजिए, आप नहीं जीत सकते, आप नहीं जीत सकते, परमेश्वर आपके लिए फाइट कर रहा है। टोटल सरेंडर, टोटल कंट्रोल, टोटल डिपेंडेंस, लुकिंग अनटू हिम, स्टैंड स्टिल, शांत हो जाओ। भजन 46:10 में जैसे मैंने बताया, 40 और 10, बी स्टिल एंड नो दैट आई एम गॉड, शांत हो जाओ और खड़े हो जाओ, बस देखो मैं क्या कर सकता। स्टैंडिंग ऑन द प्रोमिसेस, वो गाना है ना, स्टैंडिंग ऑन द प्रोमिसेस ऑफ गॉड लॉर्ड माय सेवियर, हम उसके सारे वेदों पे खड़े हैं और वो हमें कभी नहीं वो कभी नहीं टलेगा, वो कभी नहीं फेल होंगे, याद रखना। तीसरी बात, एंड सी, तीसरी बात, और देख, सी द साल्वेशन ऑफ द लॉर्ड। ओ मेरे अजीजों, फियर नॉट, स्टैंड स्टिल, खड़े रहो, शांत रह के, डरो मत, शांत खड़े रहो। और तीसरी बात, देखो, क्या, कैसे देखूं प्रभु, मैंने तो चश्मा लगाया हुआ है, मुझे तो कुछ दिख नहीं रहा, क्या देखूं? अरे मेरे अजीजों, विश्वास की आंखों से देखो। कैसे? आपको पता है एलीशा का जो नौकर था वो डर गया, इतने सारे लोगों को देख के, बड़े दुश्मन आ गए। एलीशा ने दुआ करी, परमेश्वर इसकी आंखें खोल दो। आंखें खोली तो देखा, अरे इतनी बड़ी आर्मी, व्हाइट कपड़े पहन के, तलवारें निकाली हुई, इतनी बड़ी आर्मी सारे पहाड़ों में खड़े, वो डर गया। दोस्तों आपको पता नहीं परमेश्वर क्या कर सकता है। और पौलुस ने कहा, वी वॉक नॉट बाय साइट बट बाय फेथ, हम विश्वास से चलते हैं, अपनी निगाहों से नहीं चलते। दोस्तों रास्ता नहीं दिख रहा, पर मूसा को रास्ता दिख रहा था। मोसेस कुड सी द वे इन द सी, ही न्यू, ही ट्रस्टेड गॉड। उसको रास्ता परमेश्वर था उसके लिए, लोगों को नहीं दिख रहा, कई चीजें आपको नहीं दिख रही अभी, यू आर नॉट एबल टू सी मेनी थिंग्स, नेवर माइंड, गॉड हैज सीन इट, हैव फेथ, विश्वास रखो। और याद रखें, आप जेवंत से भी बढ़कर हैं। रोमियो 8 और 37 में लिखा, यू आर मोर देन कॉन्करर्स। मोर देन कॉन्करर का मतलब क्या है? जेवंत से भी बढ़कर। लड़ाई तो परमेश्वर ने जीती सलीब पर, है ना, और वो विजय हुआ, वो जेवंत हुआ। आप जेवंत से बढ़कर, इसलिए जैसे क्रिकेट मैच देखते हैं, क्रिकेट खेलता है, तेंदुलकर ने छक्का मारा, धोनी ने छक्का मारा, इंडिया जीत गई, और 1 बिलियन लोग तालियां बजा रहे हैं, बहुत खुश हो गए। अरे भैया, आप तो स्टेडियम में नहीं उतरे, आप तो 11 लोगों के बीच में है ही नहीं, फिर भी आप खुश हो रहे हो। हाँ दोस्तों, यही खुशी है। दे आर मोर देन कॉन्करर्स, कहने का मतलब विदाउट अ स्क्रैच, एक खरोंच भी नहीं आई, पसीने का एक बूंद नहीं बहाया खेलने में, फिर भी जीत उनकी है, भारत की जीत है। दोस्तों प्रभु यीशु मसीह ने सब कुछ सहा आपके लिए, सलीब पे मसलूब हुआ, आपके गुनाहों और मेरे गुनाहों के लिए मारा गया, गाड़ा गया, जी उठा, और आज जो कोई इस पर विश्वास लाता है वो मोर देन कॉन्करर है। कैसे? कि हम उसकी विजय में विजय है, उसकी विजय में हम जयवंत हैं। प्रभु का धन्यवाद हो कि उसने हमें बनाया, हमने नहीं बनाया, हमने कुछ नहीं करा, सब उसका काम है, और उसकी विजय में हमें विजय मिलती। तो यहां पे हम देखते हैं, देखो, विश्वास की आंखों से देखो मेरे अजीजों, अविश्वास की आंखें रखो,
जल्दी से मैं आगे जाता हूं। चौथी बात बहुत मुश्किल चीज है, चौथी बात बहुत ही मुश्किल चीज है, मेरे ख्याल से कोई भी नहीं कर पाता है। परेशानी जब आती है ना, ये जो देखो ये जुबान बहुत छोटी है, जेम्स में लिखा है, बहुत छोटी चीज है, बड़ी आग लगाती है, बड़ी आग, छोटी सी चीज है ये जीभ, आपकी हड्डी नहीं है इसमें, बड़ी खतरनाक चीज है ये आपकी जीभ। चौथी बात क्या लिखा है, होल्ड योर पीस, जस्ट बी साइलेंट। शायद मूसा ने यूं बोला, मत झगड़ा करो, मत कुछ बोलो। ऐसी परिस्थिति में जुबान पे लगाम लगाना बहुत जरूरी है, जबान संभाल के। साइलेंस इज गोल्डन, पुरानी एक कहावत है, हश एवरी मर्मर, एक गाना है, हश एवरी मर्मर। ऐसी दिक्कत और परेशानी में ये जुबान बहुत इस्तेमाल होती है, गालियां देते हैं, हम झगड़ा करते हैं, बुरी बातें बोलते हैं। दोस्तों नहीं, मूसा, खुदा बोल रहा है मूसा के द्वारा, क्या बोलता है, चुपचाप रहो, हिंदी में लिखा है चुपचाप रहो। ओ बहुत मुश्किल है मेरे दर्जी, अगर आपका जुबान नहीं, हम तो इतनी गंदी गंदी बातें बोलते हैं, जब परेशान होते हैं, टेंशन होता है, झगड़ा करते हैं, हम चीजें मारते लोग ऐसे मारते हैं, उड़ा के मारते हैं चीजें, डर जाते हैं, परेशान हो जाते हैं, गालियां देते हैं, बुरा बोलते हैं। याकूब जेम्स कहता है, कौन है सिद्ध इंसान, परफेक्ट कौन है, जो अपने जुबान पे लगाम देता है। बहुत मुश्किल, मैं पहले बोल दिया, बहुत मुश्किल चीज है। और याद रखो, एवरी आइडल वर्ड, हर एक शब्द के लिए आपको जवाब देना है परमेश्वर को, भूलना मत। प्रभु यीशु मसीह ने बोलना है, सिद्ध बनो, कोशिश करो, लगाम दो अपने होंठों पे और अपने जुबान पे, अपने मुंह पे। परमेश्वर हमारी मदद करे। जब परेशानी आती है, जब टेंशन आता है, जब पहाड़ टूट जाते हैं, जब आपको रास्ता नहीं दिखता और सब कुछ उल्टा हो रहा है आपके लिए, आपके समझ में, प्रभु के लिए नहीं, आपके लिए, तो अपने जुबान को लगाम देना। मैन्स एक्सट्रेमिटी इज गॉड्स अपॉर्चुनिटी। जब हम जब बिल्कुल हताश हो जाते हैं, हम अपनी सीमाओं से भी बाहर चले जाते हैं, हमें कुछ समझ नहीं आ रहा, वहां प्रभु का कार्य शुरू होता है, प्रभु वही कार्य करे। और पांचवी बात बड़ी जल्दी से हम देखते हैं 15वें पद में प्रभु ने उसको बोला, लॉर्ड सेड टू मोसेस, व्हाई क्राइस्ट thou unto me? तू मुझसे क्यों रो के इल्तिजा कर रहा है, प्रार्थना कर रहा है? प्रे, प्रार्थना। ओ मेरे अजीजों, अपनी जुबान सिर्फ प्रार्थना के लिए इस्तेमाल करना, शांत रहना और प्रभु के साथ बात करना, और किसी से नहीं। दाऊद कहता है, आई पोर आउट माई कंप्लेंट बिफोर द लॉर्ड। लोगों के सामने नहीं करता मैं कंप्लेंट, मैं प्रभु के सामने अपनी सारी मन की बोझ में उंडेल देता हूं। मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों और बहनों, pour out your heart before him only। यिर्मयाह कहता है, मैं एक बर्तन की तरह, मैं अपना हृदय मैंने उंडेल दिया प्रभु के साथ, खाली कर दिया अपने आप। pour out your heart when you are in a difficult this, इस परेशानी में अपने हृदयों को प्रभु के सामने तोड़ के उसको उंडेल दो। मुझे पूरा यकीन है, बाइबल में नहीं लिखा, पर मुझे यकीन है कि मूसा गया होगा अपने गुप्त जगह में, सीक्रेट प्लेस में, खुदा के सामने रोया होगा वो, जैसे पौलुस एफिसियों के 2 साल दिन रात वो रोया, कहता है वो रोया, अपने आप आंसू गिर रहे होंगे उसके। आपके साथ भी हुआ होगा ऐसे दुआ करते हुए, जब आपके दिल में बहुत बड़ा बोझ हो, बड़ी परेशानी हो, तो आंसू अपने आप आ जाते हैं। परमेश्वर कहता है मूसा से, रो मत, जो तू रो रहा है, दुआ कर रहा है, मैंने सुन ली तेरी, प्रभु का धन्यवाद हो। शायद आप में से कितने लोग आंसू बहा रहे हैं अपनी प्रार्थनाओं में, प्रभु जानता और कोई नहीं जानता। देखिए, किसी इंसान ने नहीं बोला, ये परमेश्वर बोलता है, ऑल योर टीयर्स आर इन माई बॉटल। मैंने अपने बोतल में आपके सारे आंसू रखे, मतलब मैं याद करता हूं, मैं भूला नहीं हूं आपके आंसुओं को। ही इज नॉट फॉरगॉटन योर टीयर्स, ही नोज योर प्रॉब्लम, वो जानता है आपकी परिस्थिति। और मेरे दोस्तों, कहता क्यों मेरे पे क्यों रो रहा है? दोस्तों, प्रार्थना मत छोड़ना, प्रार्थना मत छोड़िए, घुटनों पे जाइए, अपने मुंह के बल जाइए। मूसा गया होगा प्रभु के पास, यहां पे लिखा नहीं है, पर प्रार्थना करिए, प्रभु ने उसके आंसू देखे। Oh, the Lord knows your tears. He will make a way where there seems to be no way. जब कोई राह नहीं दिख रही, वो रास्ता बनाएगा आपकी। पांचवी बात, छठी बात हम देखते हैं जल्दी से। परमेश्वर कहता है गो फॉरवर्ड। पांचवी बात, जब आप गो फॉरवर्ड, अरे प्रभु क्या बात कर रहे हैं, आगे समुंदर है, कहां जाए, मुझे तैरना भी नहीं आता प्रभु, कोई जहाज नहीं है, कोई टाइटैनिक जहाज भी नहीं है, टाइटैनिक भी नहीं ले सकता इतने लोगों को, कोई जहाज नहीं दिख रहा मुझे, कैसे 6 लाख प्लस लोगों को मैं दूसरी तरफ लेके जाऊंगा? प्रभु गो फॉरवर्ड, कहां, पानी में, किधर जाए प्रभु? सिर्फ परमेश्वर ने बोला गो फॉरवर्ड। मेरा मतलब क्या है? प्रेस ऑन। पौलुस क्या कहता है? आई प्रेस ऑन। मैं बड़ी शिद्दत से कशमकश करके आगे बढ़ता हूं उस निशान की ओर, द प्राइज ऑफ द हाई कॉलिंग, उस स्वर्ग की ओर मुझे जाना है।
मैं इधर उधर नहीं देखूंगा। लुकिंग अनटू जीसस द ऑथर एंड फिनिशर ऑफ माय फेथ, जो हमारे विश्वास का करता धरता, उसकी ओर हमें निगाहें लग के आगे बढ़ना है, पीछे नहीं जाना। मसीह जीवन में पीछे नहीं जाना, पीछे मुड़ना नहीं, आगे बढ़ना है आपको, परिस्थिति कोई भी क्यों ना हो। मूव फॉरवर्ड, टेक योर स्टेप ऑफ फेथ। वो कहते अगर आप गाड़ी में हैं और आप बोलो प्रभु मैं कहां जाऊं, कौन सा लेफ्ट लूं राइट लूं, कहां जाऊं, रास्ता समझ नहीं आ रहा, तो किसी ने कहा गॉड कैन ओनली स्टीयर अ मूविंग कार। परमेश्वर सिर्फ एक चलते हुए गाड़ी को स्टीयरिंग घुमा सकता है आपको कहां ले जाने के लिए। अरे भैया गाड़ी तो स्टार्ट करो, भैया फर्स्ट गियर तो लगाइए और एक कदम तो लीजिए आगे, परमेश्वर खोलेगा रास्ता आपके लिए। टेक द स्टेप ऑफ फेथ। मेरे पिताजी की लाइफ में बहुत दफा ऐसे हुआ कि उन्होंने कदम उठाया और प्रभु ने रास्ता खोला, कदम उठाया प्रभु ने रास्ता खोला, और बड़े बड़े प्रभु के लोगों ने अपना कदम उठाया। जॉर्ज मुलर ने बच्चों के लिए, अनाथ बच्चों के लिए, एक समय तक खाना नहीं था, प्लेटें लगा दी, दुआ कर रहा खाने के लिए, खाली प्लेटों के ऊपर। और वहां पे एक बेकर था जो वहां पे, उसके पास ब्रेड बच गई थी, वो लेके एंड वक्त जब उसने आमीन बोला तो वहां ब्रेड लेके आ गया। विश्वास करो, खाली प्लेटों पे प्रार्थना कर रहा था, खाली प्लेटों पे आगे बढ़ा। उसने ये नहीं बोला आज खाना नहीं होगा, उसने बोला खाना होगा, हम आगे बढ़ेंगे, प्लेटें लगाओ। कहां से आएगा खाना, किसी को पता नहीं था, इसको पता था। जॉर्ज मुलर को कभी पैसा नहीं मांगा किसी से, परमेश्वर ने कई अनाथ बच्चों को खाना खिलाता था, पना देता था। विश्वास कहते था कि मैं अब पहले 1 पाउंड मांगता हूं परमेश्वर से, मुझे 1 पाउंड मिलता था जब मैं शुरू में मैंने सेवकाई शुरू करी। कहता अब मैं 1 मिलियन पाउंड मांगता हूं, मुझे खुदा दे देता है। अपने जीवन के अंत में उसने बोला परमेश्वर सब कुछ कर सकता है, आगे बढ़ो, पीछे मत नहीं, आगे बढ़ो, आगे बढ़ो। जो भी प्रभु ने आपको मन में डाला आगे बढ़ो विश्वास से। वी वॉक बाय फेथ नॉट बाय साइट। 2 कोरिन्थियों 5 और 7। हम विश्वास से चलते हैं, विश्वासी लोग हैं हम, अपनी निगाहों से नहीं चलते। समुंदर है आगे, फिर भी हम आगे बढ़ रहे हैं। लोग सोच रहे होंगे मूसा पागल हो गया, पगला गया, वो उसके समझ नहीं आ रहा, मूसा क्या कह रहे हो आप। उसको पता था परमेश्वर ने बोला है, अगर प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर ने बोला है, हम आगे बढ़ेंगे, हम आगे, कोई भी नतीजा हो, वी विल मूव फॉरवर्ड, मूव फॉरवर्ड। आखिर में, लास्ट, मेरा समय भी हो गया है, क्षमा चाहता हूं, आखिर में, You can take your time, brother. ओके, जस्ट अ फ्यू मोर मिनट्स। आखिर में 7वीं बात मैं बताना चाहता हूं, लास्ट में, स्ट्रेच आउट दाइन हैंड। परमेश्वर ने बोला अपना हाथ बढ़ा दे, विश्वास का कदम उठा और विश्वास का हाथ बढ़ा। मेरे अजीजों, मेरे भाइयों और बहनों, मैं आपको जानता नहीं हूं, पर परमेश्वर जानते हैं आपको। आप उसके बच्चे हैं, आप उसके बेटे और बेटियां हैं, वो आपकी परवाह करता है, आप अनमोल हैं उसके लिए, आपको वो आदर देता है, वो आपसे प्यार करता है। वो कहता है कि मैं एक राह बनाऊंगा तुम्हारे लिए, आगे बढ़िए। कुछ दिख नहीं रहा रास्ता, परेशान है आप, मेरे ख्याल से आज संडे के बाद आप इस उम्मीद से आगे बढ़ोगे, डरोगे नहीं, यू विल स्टैंड स्टिल, शांत खड़े रहोगे आप, जुबान पे लगाम देंगे आप और कुछ ना बोलोगे, प्रार्थना करोगे सर और आगे बढ़ोगे और आखिर में अपना हाथ बढ़ाओगे विश्वास से। जैसे कैसे, वो पता है, वो जो औरत थी जिसके खून बहने की बीमारी थी, कहां डॉक्टर गई, कितना खर्चा किया, कुछ नहीं हुआ उसका। प्रभु यीशु मसीह गुजर रहे थे, भीड़ में से आगे उसने उसका ऐसे करके उसका नीचे का हिस्सा प्रभु यीशु मसीह के वस्त्र का पकड़ लिया, छू लिया, और अचानक सामर्थ निकली प्रभु से, उसने कहा, और वो ठीक हो गया। वो अपना हाथ बढ़ाइए उस भीड़ में, उस मुश्किलातों में, उस परेशानियों में, उन प्रॉब्लम्स में अपना हाथ बढ़ाइए, उन आंसुओं को बहाइए, उन कदम को बढ़ाइए, उन हाथों को बढ़ाइए आज, और छू लीजिए उसको, पकड़ लीजिए प्रभु यीशु मसीह को। बार्टिमियस चिल्ला चिल्ला के पागल हो गया, वो जो अंधा आदमी था दीवाना हो गया। वो दाऊद के घराने का बेटा, मुझ पे दया करो, हैव मर्सी ऑन मी, हैव मर्सी ऑन मी, कहता है, ओ मुझ पर दया करो। अंधा बार्टिमियस ने बोला, ओ मुझ पर दया करो। और लोग इतना परेशान किया, लोग उसको चुप कर आ रहे थे, चुप नहीं हुआ वो। प्रभु खड़े हो गए, उसको बुलाया, उसकी जिंदगी बदल गई। दोस्तों, हाथ बढ़ाइए, पुकारिए उसकी ओर, उस औरत की तरह अपना हाथ बढ़ा के छू लीजिए प्रभु को आज। और हम देखते हैं पतरस जब डूब रहा था, बाइबल में लिखा है, जैसे ही उसने प्रभु की ओर पुकारा, प्रभु ने उसका हाथ पकड़ लिया, यूं कर इंस्टेंटली पकड़ लिया, और दोनों चल के गए किश्ती तक। दोस्तों, वो वहीं खड़ा है, वो वेट कर रहा है। क्या आप वो इजरायलियों की तरह रहोगे
जो इतनी सारी चीजें लिस्ट मैंने आपको बताई, डर रहे, परेशान, क्या मूसा की तरह आप ये सब चीजें करोगे? आप डरोगे नहीं, शांत रहोगे, हाँ, खड़े रहोगे और अब देखोगे उसके उद्धार को, और अपनी मुंह को चुप रहोगे, साइलेंस रहोगे, देखोगे, मुंह पे जुबान दोगे और आगे बढ़ोगे और उसका हाथ थाम लोगे, हाथ बढ़ाओगे। आज स्ट्रेच आउट योर हैंड टू द प्रॉब्लम दैट यू हैव और ही विल मेक अ वे फॉर यू। अपना हाथ बढ़ाइए, जो भी परेशान, जैसे हाथ बढ़ाओ, पतरस की तरह हाथ बढ़ाओ, वो आपको डूबने नहीं देगा। ही विल नेवर लेट यू सिंक। गॉड विल मेक अ वे। वो एक राह निकालेगा जहां आपको राह नहीं दिख, वो करेगा आपके लिए। कोई इंसान, वेन इज द हेल्प ऑफ मैन, व्यर्थ है इंसान की मदद, याद रखो, व्यर्थ है। आज समय है कि मत डरो, शांत खड़े रहो, देखो उसके उद्धार को, चुप रहिए, पुकारो, दुआ करो, अपने आंसुओं बहाओ और वो आपके आंसुओं को पहुंचेगा। आगे बढ़ो, विश्वास के कदम उठाओ और रीच आउट टू हिम, अपना हाथ बढ़ाइए। और हमें सबको पता है, हमें पता है क्या हुआ, हमें पता है परमेश्वर ने क्या करा। मिस्री आर्मी को रोक के रखा, उस खंबे से रोक के रखा। ये जब और एक ईस्ट विंड, ऐसी हवा आई, दो भागों में लाल महासागर बट गया, वो बट गया। वो परमेश्वर ने वो बड़ा काम करा। वो परिस्थिति जब कोई रास्ता नहीं था, उसने रास्ता बनाया, परमेश्वर ने, उसने रास्ता बनाया। मूसा वो रास्ता देख सकता था, हमें दिख नहीं रहा, विश्वास की आंखों से देखिए आप उस रास्ते को। और पूरी रात वो हवा चलती रही। जब ऐसा लगता अंधकार हो जाता है ना, हम सोचते हैं प्रभु आप काम नहीं कर रहे, पूरी रात परमेश्वर काम कर रहा है, जब तक ये लोग निकल के ना आ गए। और पानी फिर बंद हुआ, मिस्र के लोग, सारी आर्मी, सब, एक भी नहीं बचा। बाइबल में लिखा एक भी नहीं बचा। और उनके जो शव थे, उनकी जो बॉडीज थी, बाद में सुबह उन्होंने देखी साहिल पे पड़ी हुई, मरे हुए सब, चैरियट्स, घोड़े, सब लोग खत्म, सब कुछ बंद कर दिया प्रभु, फिनिश कर दिया। और आखिर में क्या हुआ, वर्ष 30, इजराइल को बचा दिया परमेश्वर और मिस्रियों के हाथ से बचाया, दुश्मन से बचाया। और इतना बड़ा कार्य देखा कि प्रभु ने क्या, प्रभु, लोग परमेश्वर का भय मानने लगे उस दिन, और दे बिलीव्ड इन द लॉर्ड, प्रभु पर विश्वास करने लगे। प्रभु आपके विश्वास को बढ़ाए। अगर आप इन दिक्कतों में हैं, इफ यू आर इन दिस ऑन द शोर्स ऑफ द रेड सी, अगर आप लाल समुद्र की साहिल पे आप हैरान परेशान हैं कि कोई रास्ता नहीं दिख रहा, मैं आज आपको इनकरेज करता हूं, मैं आपके साथ खड़ा हूं वहां पे। अगर आप मुड़ के देखेंगे, मुझे देखेंगे उस पे, अगर आप लाल समुद्र के तट पे, आप भी ऐसी परिस्थिति में हैं, आप भी दुआ कर रहे हो, प्रभु की ओर देख रहे हो, जैसे मूसा ने देखा। दोस्तों, मेरे भाई और बहनों, वो राह खोलेगा, वो एक रास्ता निकालेगा। मैं चाहता हूं मेरी बेटी एक छोटा सा गीत आपको एक गाएगी, बहुत छोटा सा गीत, रिया है, वो छोटा सा गीत हिंदी में आपके सामने लाएगी। उसके बाद मैं 2 शब्द बोल के क्लोज करूंगा। रिया। God will make a way where there seems to be no way. He works in ways we cannot see. He will make a way for me. He will be my guide. Draw me closer to His side. With love and strength for each new day. He will make a way. He will make a way. हाँ मेरे भाई और बहनों, वो एक राह निकालेगा आपके लिए। He will take a way out for you. Don't worry, जब प्रभु इनके लिए कर सकता है, परमेश्वर आपके लिए भी करेगा। मैं आपको आज हौसला बढ़ाना चाहता हूं। I want to encourage you कि ये 7 चीजें माइंड में रखिएगा। उन इजरायलियों की तरह मत बनना, मूसा की तरह बनना, विश्वास रखना और सिर्फ धीरज रखना, वो आपको अनुग्रह देगा। His grace is sufficient। जब आप इंतजार कर रहे हो लाल महासागर के छोर पे, उस साहिल पे, वो आपको अनुग्रह देगा जब आप इंतजार कर रहे हो। और परमेश्वर अद्भुत रीति से He will make a way, वो एक राह निकालेगा आपके लिए इस परेशानी से जीवन में, क्योंकि वो आपसे बहुत प्यार करता है और वो आपको कभी नहीं छोड़ेगा। तो मेरे अजीजों, मेरे भाई और बहनों, जीवन की इस मुश्किल दौर में याद रखें, जब लाल महासागर के साहिल पे क्यों ना आपको धकेल दिया जाए और आपके पास कोई भी रास्ता ना हो, दीज आर द लेसन्स वी लर्न फ्रॉम द शोर्स ऑफ द रेड सी। कि हम जीवन के कुछ ये छोटे से पॉइंट्स हम सीखते हैं कि परमेश्वर कैसे इन समय में, इस समय में
जब रास्ता अभी खुला नहीं है या आप इंतजार में हैं कि प्रभु आपकी मदद करे, मत डरिए, मत डरना कभी कि वो, और स्टैंड स्टिल, शांत खड़े रहिए, देखिए, विश्वास की आंखों से उसके उद्धार को देखिए और अपने बी साइलेंट, चुप रहिए और देखिए, अपनी आंसुओं को सिर्फ खुदा के सामने बहाइए, वो देख रहा है। प्रे प्रे प्रे, दुआ कीजिए, विश्वास का कदम बढ़ाइए, गो फॉरवर्ड और स्ट्रेच आउट योर हैंड, अपना हाथ बढ़ाइए और यकीनन वो राह निकाल